एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको हजारों या मैं कहूं लाखों बच्चों से बहुत आगे ले जाएगी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी के लिए। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एजेंट आईबी एंड आज मैं लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2026 की इंग्लिश की स्ट्रेटजी। जैसा कि मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए इंग्लिश जो सेकंड पेपर उसका होता है और इंटरव्यू के लिए जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, जिस तरीके से हमने उसकी तैयारी करी, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में टीयर 2 में क्वालिफाई किए। उस स्ट्रेटजी की वजह से ना सिर्फ 2 महीने की तैयारी करने वाले पास हुए, जिन्होंने 10 दिन में वो स्ट्रेटजी फॉलो करी वो भी पास हुए। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी में अगर आपको एक स्ट्रेटजी का चैनल चाहिए तो चुपचाप इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आपको टीयर 1 और टीयर 2 बैक टू बैक क्वालिफाई करना है तो एसएससी जीएलडी नाइट्स का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो में, और आप पाएंगे कि इस वीडियो में क्या सही और क्या गलत है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे कैसे 2026 एसएससी सीजीएल के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं और भी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूं व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग इंग्लिश रॉन्ग। ये कोई आज एक ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा और आज एक वीडियो आ गई। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन बैचेज में, और जो भी पैटर्न देखने को मिला है, टीचिंग ही अपना प्रोफेशन भी है, तो जो भी देखने को मिला है पिछले कुछ साल के ट्रेंड्स में कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेंस में जाकर के फेल होते हैं उनमें बहुत बड़ा रोल इंग्लिश का भी होता है। बात करते हैं इस बार चूंकि पैटर्न में चेंज हुआ है टीयर 1 में भी, इसलिए इंग्लिश और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई है। बात करूं मैं कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश को गलत तरीके से तैयार करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? टीयर 1 प्लस टीयर 2 एनालिसिस ये मैंने करी है बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न और जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहे उसके हिसाब से, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या एस्पिरेंट्स करते हैं उस पर बात अगर मैं करूं तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले सोचते हैं टीयर 1 की तैयारी करेंगे, फिर टीयर 2 के बारे में बाद में सोचेंगे। थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगता है कि हाँ भाई पहले टीयर 1 पास तो हो जाऊं, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं पहले टीयर 1 पास तो हो जाऊं, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आप टीयर 1 पास भी कर पाएंगे। और ऐसे केस में आपसे टीयर 2 कैसे ही होगा, ये तो काफी मुश्किल वाली बात है, काफी मुश्किल भरा सवाल भी है। क्योंकि जब भी आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं टीयर 2 के लिए बहुत कम टाइम बचता है, और उस टाइम में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है मैथ और रीजनिंग का सेक्शन। उसे करने में, उसे कवर करने में और मॉक टेस्ट में कितना फ्रस्ट्रेशन होता है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता भी हूं। बात करते हैं कि टीयर 1 में इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के हो गए। टीयर 2 में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 135 नंबर के हो गए। तो बच्चा इसको कैसे देखता है, स्टूडेंट इसको कैसे देखता है कि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, तो क्या इंग्लिश वहां पर नंबर नहीं लाने इंग्लिश में? अगर क्वालिफाइंग है तो क्यों हर बच्चा पास नहीं होता, क्यों बहुत सारे बच्चे पास नहीं होते? आपको पता है कि कट ऑफ के ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक एक नंबर मैटर करता है। भले ही अब कुछ लोग ये सोचेंगे पर टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग होने से कुछ नहीं होता। आपको भी पता है कि क्वालिफाइंग के नाम पे सिर्फ क्वालिफाइंग लिखा गया है, जाती तो कट ऑफ है, ठीक है। तो एक तरीके से जो दिमाग में आपके क्वालिफाइंग नाम का एक पैटर्न चलता है, पहले तो इसे डिलीट करने की जरूरत है। क्वालिफाइंग नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपको मान लेना चाहिए। और आपको ये जो 200 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, 25-25-25-25 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 200 नंबर का पूरा पेपर आता है आपका टीयर 1 का, उसमें आपको इस तरीके से नहीं देखना है। 50 नंबर जो आपके इंग्लिश के हैं इसको आपको 50 नंबर दे के चलना है, ये नहीं सोचना है क्वालिफाइंग कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अब बात करें कि अगर एक कंबाइंड इंपैक्ट हम देखें तो 70 क्वेश्चंस का वो होता है 185 मार्क्स। अब इसमें वो भी नंबर हैं जो इसके हैं, तो हालांकि इसके नंबर टीयर 2 के या मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये सब आपको
ये सब आपको सोचवाया गया है जिससे आप क्या करें, इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी ना करें, फिर सेकंड में जाके मेंस में फिर बैच खरीदें, फिर परेशान हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारे दिमाग में 185 मार्क्स है जो हमें चाहिए मैक्सिमम 185 में से हमको 180 के आसपास नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब बात अगर करें व्हाट मोस्ट एस्पिरेंट्स थिंक, तो वही वो सोचते हैं कि भैया टीयर 1 हो जाए फिर बाद में इसको सोच लेंगे। लॉजिकल भी लगता है लेकिन ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी में मैं इसको नहीं मानता हूं। बात करते हैं कि इंग्लिश की मेरी एनालिसिस क्या कहती है। मैंने जो एनालिसिस किया इंग्लिश पर वो क्या कहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आप पाओगे कि वोकैबुलरी को अगर हम देखें, ठीक है, वोकैबुलरी को अगर हम देखें टीयर 1 में, तो होमोनिम्स जो भी पिछले कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस करा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पहले से चले आ रहे, ओडब्ल्यूएस इडियम्स, लगभग 10 क्वेश्चन 25 में से वोकैब पर ही बेस्ड है। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें ग्रामर में, वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग के पिछले ट्रेंड में आपको देखने को मिला होगा काफी कुछ भी मतलब स्पेलिंग में पूछ लिया गया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये सारे स्पेलिंग्स जो हैं ये कभी पूछे भी जाएंगे, किसी को नहीं पता था, मतलब एक्सपीरियंस को क्या टीचर्स को भी पता नहीं था। ठीक है, या शायद मैक्सिमम लोगों ने उसमें गलतियां भी करी होंगी। तो स्पेलिंग का क्या रहेगा इस पर हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। ठीक है, अब अगर आप पाओगे चाहे वॉइस नरेशन हो या एरर डिटेक्शन हो, स्पेलिंग, इनको मिला के 8 क्वेश्चन बन गए। तो ग्रामर का वेटेज विकैप से थोड़ा सा कम है टीयर 1 में, लेकिन इतना आसान है कि वॉइस के क्वेश्चन शायद ही किसी से गलत होते हो, नरेशन के क्वेश्चन शायद ही किसी से गलत होते हो, इवन एरर डिटेक्शन भी उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो ये 3 वो पॉइंट हैं, यानी लगभग 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो किसी से गलत नहीं होते, मतलब किसी से इन द सेंस से पढ़ने वाले बच्चों से जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो शुरू कर रहे हैं वो तो गलतियां करेंगे, वो तो वॉइस में भी गलती करेंगे, नरेशन में भी। तो ये जो 6 क्वेश्चन आपके हैं इसकी तो टेंशन ही आपको बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से करते भी होंगे। स्पेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेलिंग की तैयारी कैसे करेंगे वो आगे बता दूंगा। इसके बाद रीडिंग सेक्शन में आरसी और पैरा जंबल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे पहले क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, हाँ कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट पूछा गया और मैक्सिमम शिफ्ट्स में आरसी पूछ लिया गया टीयर 1 में, जो कि ट्रेंड से अलग था। इससे पहले सिर्फ क्लोज टेस्ट टीयर 1 में पूछे जाते थे और टीयर 2 में आरसी आती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, कंबाइंड कर दिया चीजों को। तो आप मान के चलो लगभग 7 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं, 7। तो रीडिंग का भी एक अच्छा खासा सेक्शन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रामर के लगभग बराबर क्वेश्चन रीडिंग से आ जाता है। तो 3 पैटर्न आपको लेके चलने। तो अपना फॉर्मूला इसमें क्या है, 10 + 8 + 7, ये फॉर्मूला अपना एसएससी लेकर के चल रही है। यानी कि 20 नंबर आपको वोकैब से, 16 नंबर आपको ग्रामर से और 14 नंबर लगभग रीडिंग से आपको यहां पर मिलते हैं। इस तरीके से मतलब 50 नंबर का आपका 25 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये पूरा पैटर्न है। अब आगे अगर मैं बात करूं, यानी वोकैब का जो परसेंटेज वो 35 है, ग्रामर का 25, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 40% लगभग बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं टीयर 2 की। तो ये सेम है, फाउंडेशन तो सेम ही है, बस लेवल यहां पर क्या हो जाता है, डीप हो जाता है। टीयर 2 में क्या होता है कि इसी चीज को, आपको क्या लगता है टीयर 2 में और क्या पूछ रहे हैं, टीयर 2 में भी वॉइस आ रहा है, टीयर 2 में भी नरेशन आ रही है, टीयर 2 में भी आरसी आ रही है, वहां पर भी क्लोज आपका जंबल्स आ रहे हैं, वहां पर भी आपके वोकैब्स पूछी जा रही है। तो अलग क्या कर रहे हैं, क्या टीयर 2 और टीयर 1 अलग है? जरा सोचो, हमें सोचने पे कैसे मजबूर किया जाता है, हम कैसे गलत सोचते हैं, ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा, लेवल को सिर्फ डीप किया जाता है, थोड़ा लेंदी बनाया जाता है, थोड़ा टफ बनाया जाता है, और इसलिए हमें लगता है कि टीयर 2 की इंग्लिश थोड़ी सी अलग है। जबकि उसकी प्रैक्टिस अगर हम स्टार्टिंग से करते रहे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहे, तो हमें दोनों ही पेपर में बैठने पर कोई समस्या नहीं नजर आएगी। आइए बात करते हैं आगे इसके। वीडियो को स्किप मत कर देना भाई, पूरी वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपको एंड ऑफ द सेशन समझ में आएगा कि आप अभी भी, बहुत सारे लोग आप में से अभी भी गलत तैयारी कर रहे होंगे, उसको सही दिशा देने की जरूरत, आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका टाइम जाता है,
इन दोनों में आपको रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करता हूं टीयर 2 की, इंग्लिश वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस पर तो हमने बात कर ही लिया, इस पर अलग से क्या ही बात करना है। ठीक है, बट फिर भी आप देखोगे कि रीडिंग सेक्शन में आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल, ये तीनों रीडिंग पर डिपेंड है। ठीक है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पैरा जंबल हो। आप देखो कि इतना बड़ा सेक्शन रीडिंग का है और कोई रीडिंग नहीं करता। बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं करते, वो सीधा पेपर सॉल्व करते हैं, कोई रीडिंग नहीं करता। बहुत सारे बच्चे, कोई इन द सेंस कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं, वो सीधा पेपर सॉल्व करते हैं, और इसलिए आरसी उनसे गलत भी होती है, क्लोज टेस्ट गलत होता है, पैरा जंबल गलत होता है। आप मेथड सीखने जाओगे, टीचर मेथड बताता है, ऐसे मेथड से करें। सच बताऊं, इनका कोई मेथड नहीं होता, कुछ खास मेथड नहीं होते, एग्जाम में तो बिल्कुल काम नहीं करता दिमाग। ठीक है, मेथड पे ध्यान देने के बजाय प्रैक्टिस, एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, बात करें इसकी, तो रीडिंग कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे, इस पर अलग से वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सारी चीजें इसी चैनल पर करी जाएंगी। बात करें वोकैब की भाई, तो OWS हो गया, इडियम्स हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर के 25%। तो ग्रामर का वेटेज जो भी है, आप बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ना शुरू करता है, नाउन से एकदम चालू करें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, फेंस, सब एकदम दबा के चला रहा है। 3-4 महीने ग्रामर ही पढ़ रहा है। जितना ग्रामर इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, 1 महीना सफिशिएंट है उस ग्रामर को सीखने के लिए। तो फिर बाकी पोर्शन क्या है, वो है वोकैब और आरसी, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना भी चाहिए। सबसे ज्यादा काम आप कहां पर करते हैं, ग्रामर पर, जो सबसे कम प्रोडक्टिव है, और प्रोडक्टिव इन द सेंस पढ़ने के मामले में, कि आपने इतना पढ़ा और आता उसमें से कम है, और इतना आता है कि आप क्या, एक नॉर्मल बच्चा भी उसको, एक एवरेज बच्चा भी उसको सही करके आता है। तो इतना टाइम क्यों दे रहे हैं आप ग्रामर पर। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना उसकी जरूरत नहीं है कि इतना टाइम आप वहां पर दीजिए। बात करें अगर द GLD 3 पिलर इंग्लिश सिस्टम, 3 पिलर इंग्लिश सिस्टम में किसको कहता हूं, पिलर नंबर 1 मैं बोलता हूं वोकैबुलरी को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादातर चैनल्स आपको ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। वोकैब ठीक से पढ़ाने पर किसी का ध्यान नहीं है। कुछ एकाध टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी उनके भी पढ़ाने का तरीका कुछ खास नहीं है। आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाएं, ये तरीके कम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रेदर देन चीजों को रिपीटेडली रिपीट करते करते आपको रटाने के बजाय वो समझाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो रही। मैं बार बार बोल रहा हूं, लैंग्वेज है यार, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ गए चीजों को, टर्म्स को समझ गए आप, तो आप चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है, बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग, ये सारे आपके वोकैब बेस्ड हैं, पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 2 मैं किसको बोलता हूं, ग्रामर। उसमें क्या है, वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन, आर्टिकल्स और छोटे मोटे काफी चीजें उसमें हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात करें पिलर नंबर 3 की, ये है रीडिंग। ठीक है, आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल, ये हमारे 3 पिलर है। ठीक है, इन तीनों पिलर को इस तरीके से हमें लेकर के चलना है। रिकमेंडेड स्ट्रेटजी क्या है, टिल टीयर 1। मैं मानता हूं कि टीयर 1 में ही टीयर 2 की कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब तक टीयर 1 चलेगा, जब तक चलेगा, तब तक की हमारी स्ट्रेटजी, हम लेवल वही रखेंगे, हम करेंगे तैयारी पूरी इंग्लिश की। दिस इज नॉट अबाउट टीयर 1, नॉट अबाउट टीयर 2, दिस इज इंग्लिश, द कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ इंग्लिश। इसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हम रखते हैं वोकैब का 40% वेटेज, 35% ग्रामर का, और रीडिंग का 25% ही रखेंगे। बिल्ड वोकैबुलरी एंड रीडिंग फ्रॉम डे 1, ये आपको डे 1 से करना है, डे 1 से करना है। बहुत सारे लोग ग्रामर पढ़ने में बिजी होंगे, एकदम दबा के ग्रामर पढ़ ले, ग्रामर पढ़ ले, मॉक टेस्ट दे दे, ग्रामर पढ़ ले, इधर ध्यान ही नहीं चलता कि वोकैबुलरी और रीडिंग। और वोकैबुलरी तो चल भी जाए, रीडिंग तो चलती ही नहीं है मैक्सिमम लोगों की। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। एंड देन टीयर 1 खत्म होते ही हम वेटेज को किस तरह से चेंज करेंगे, जो हमारा नीचे था, जो 25% चल रहा था रीडिंग,
उसको बढ़ा करके हम कर देंगे 45%। रीडिंग को बढ़ा करके कर देंगे 45%। वोकैबुलरी को अगर आप देखोगे तो यहां पर वोकैब अपना चल रहा था 40%। चूंकि इतनी तैयारी आप अच्छे से कर चुके होंगे कि वोकैब पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय उसका थोड़ा सा 5% कम करेंगे, 35% पे लेंगे। और ग्रामर जिस पर आपने वहां पर काफी मेहनत करी है, ठीक है, 35%, उसको अब कम करके हम कहां पर पहुंच जाएंगे भाई, 20%, क्योंकि ग्रामर का उतना ज्यादा मतलब है भी नहीं। ठीक है, आपको फोकस करना है मास्टरी और स्पीड पर। हालांकि टीयर 2 में अच्छा खासा टाइम मिलता है, लेकिन पैटर्न जो चेंज हुआ है अब आप इसको समझो। बहुत सारे लोगों को ये नेगेटिव लग रहा होगा कि ये पैटर्न क्यों बदला, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखो, ये पैटर्न बदलना अच्छा भी है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि आप बहुत सारा टाइम क्या करते थे, मैथमेटिक्स को देते थे, तो उनको समझ में आया कि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो गरीब है मैथ्स में। क्यों? वो क्या कर रहा है, जीएसजी को जल्दी सॉल्व किया, उसने खत्म किया पढ़ के, रीजनिंग कर रहा है 1 या 2 अटेम्प्ट में कर दे रहा है, इंग्लिश कर रहा है, एंड फिर वो जितना ये तीनों सेक्शन मिला के खत्म कर रहा है उससे भी ज्यादा वो टाइम मैथ्स पे दे रहा है। तो उन्होंने मैथ्स की औकात को ही कम कर दिया फर्स्ट पेपर में। बोला सब बराबर, 15-15 मिनट अपने ले लो, 15 मिनट में। अब जो आप आधे घंटे में मैथ्स करते थे उसको 15 मिनट में कैसे करेंगे? बाकी सेक्शन तो ठीक है, आप पहले से भी वैसे ही करते थे, अब मैथ्स को 15 मिनट में करना है। अब चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी मैथ्स में, अब चाहिए मैथ्स तहलका। ठीक है भाई, तो अब आएगा मजा। और जो पहले ये क्या करते थे, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो जल्दी जल्दी मैथ्स करके बाकी सेक्शन में जाते थे, कुछ नहीं करना है, सारा बराबर मामला चल रहा है, आपको इतना ही टाइम हर सेक्शन के लिए मिलेगा, बैठे रहो करके। इसका मतलब ये है कि उतना ही टाइम सबको अलॉटेड है, अब सबको बराबर काम करना पड़ेगा, कोई कम ज्यादा नहीं कि इंग्लिश अच्छी है किसी की, ये अच्छा पच्छा कुछ नहीं होगा, अब चाहिए बराबरी हर चीज में। ठीक है, अच्छा है ये। अगली अगर हम बात करें तो ये सारी जो स्ट्रेटजी अपनी है इसको फॉलो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, कमेंट में आपको लिखना है वी आर रेडी। ये आप लिखेंगे तो जो मेरी सेकंड वीडियो है वो बिना किसी डीले किए, बिना किसी डीले के मैं वो लेकर के आ जाऊंगा कि आपको डे 1 से करना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंटेंट कहां मिलेगा, क्या चीजें कैसे करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो मटेरियल होता है, स्पेशली आपको किसका मटेरियल फॉलो करना है, कहां तक जाना है, ठीक है, किस तरीके से चीजें करनी है, इस पर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारा टाइम आईबी को दिया है और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको भी नौकरी चाहिए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही हो, और हाँ भाई 50 चैनल्स फॉलो मत करना, ये सभी लोग कहते हैं, ये सभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे चैनल्स फॉलो मत करना। मैं भी यही कहूंगा, बहुत सारे चैनल्स फॉलो मत करना। अगर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी की भी वीडियो चाहिए एसएससी सीजीएल की, वो यहीं पर मिलेगी। और ये सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं आती, यहाँ पर कंटेंट भी मिलता है। ये नहीं कि किसी की तरह आप आए, आपने स्ट्रेटजी बताई ऐसे फॉलो करो, उसके बाद होता क्या है, आप एक पेज लेते हो, आप क्या करते हो, किसी की वीडियो देखी, स्ट्रेटजी की बना ली, चलो जी ऐसे पढ़ेंगे। कंटेंट कहाँ से आएगा? क्या वो कंटेंट दे पा रहे हैं आपको? क्या वो डेली डेली आपके लिए मदद कर पा रहे हैं? क्या वीकली मदद कर पा रहे हैं कि नहीं? तो करो सब्सक्राइब। चलो, जय हिंद।